द एनिमल किंगडम, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है एनिमल्स कितने अलग अलग तरीके के हैं। वी सी एनिमल्स ऑल अराउंड अस, हम हर जगह एनिमल्स देखते हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप, हर एनिमल का शेप अलग होता है, हर एनिमल का साइज़ भी अलग होता है। उनके हैबिटेट्स, जो वहाँ वो रहते हैं वो भी अलग होता है, ईटिंग हैबिट्स भी अलग होती हैं, वो चलने का तरीका भी अलग होता है, उनकी आवाज़ साउंड वो भी अलग होती है, ये सब अलग होता है। ईच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज़ सर्टेन फीचर्स, लेकिन कुछ ग्रुप में हमने उनके फीचर्स के हिसाब से, उनके चलने के स्टाइल, उनके खाने के स्टाइल, उनके रहने की जगह के हिसाब से हमने उनको कुछ ग्रुप्स में बांध दिया है। आज हम उन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स जो लिव इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स जंगल या फॉरेस्ट में ही रहते हैं, क्योंकि वो वाइल्ड होते हैं। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, वो दूसरे एनिमल्स को मार कर उनकी स्किन खाते हैं, इसलिए वो नेचुरल जगहों पर ही रहते हैं। फॉरेस्ट, जंगल्स यहीं पर पाए जाते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे पास आ जाएंगे तो हमें खा जाएंगे, क्योंकि वो वाइल्ड है, वो जानवरों को मार कर खाते हैं। दे आर फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज इन द वाटर बॉडीज। ऐसा नहीं है कि वाइल्ड एनिमल सिर्फ लैंड पर ही नजर आते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द वाटर बॉडीज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द वाटर बॉडीज। पानी के अंदर भी आप इन्हें पा सकते हो। टाइगर, लायन, गोरिल्ला, बेयर, ज़ीब्रा, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन्स एंड ऑक्टोपस, ये सारे एनिमल्स हैं। गो टू द इंटरनेट एंड सर्च इफ यू डू नॉट नो अबाउट दीज एनिमल्स, सी देयर फोटोज, यू विल फाइंड दैट दीज ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो रहने की जगह होती है वो सिर्फ पानी नहीं होता, लैंड और वाटर दोनों होता है। देयर हैबिटेट इज ईदर दे लिव ऑन द लैंड or on the water, they live at both the places. So these are called amphibians. What are amphibians? Those animals which live both on land and water are called amphibians. Frog and salamanders. Frogs and salamanders are those animals which live both on land and on water. So these animals live both on land and water. What are nocturnal animals? Nocturnal animals are those animals, nocturnal, which are active in the night. They move, they eat and they hunt at the night. हम रात को सो जाते हैं ना, हम सुबह चलते हैं, सुबह पढ़ाई करते हैं, ये लोग सब काम रात को करते हैं, इसलिए इन्हें नॉक्टर्नल कहते हैं। ये रात को चलते हैं, ये रात को खाते हैं, ये रात को शिकार भी करते हैं, हंट भी करते हैं, और ये सुबह आराम से रेस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें नॉक्टर्नल कहा जाता है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो आउल, बैट एंड लेम्योर्स, बहुत बच्चों ने लेम्योर्स नहीं देखा होगा। लेम्योर, दे ऑल आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। देखो, दिस इज एन एनिमल, यू कैन फाइंड अबाउट मोर अबाउट दीज एनिमल्स ऑन द इंटरनेट। सो ये सारे एनिमल्स, मेन इज नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब विच आर एक्टिव इन द नाइट एंड स्लीप इन द रेस्ट ऑफ द डे। एंड एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड ऑन वाटर। एनिमल्स दैट हैव बीन टेम्ड बाय ह्यूमंस। टेम का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड, हम अपने घर पर रखते हैं। टू वर्क फॉर देम, जैसे घोड़ा हो गया, हम उन्हें अपने घर पर रखते हैं। हाथी हाथी इज़ अ वाइल्ड एनिमल, बट स्टिल लोग घोड़े को अपने घर पर रखते हैं, डॉग्स को अपने घर पर रखते हैं, कैट्स को अपने घर पर रखते हैं, शीप्स रखते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स जिनको हम अपने घर पर रखते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। काउ एंड बफेलो, दे हेल्प अस, दे गिव अस मिल्क। Horse carry loads for us. Goat also gives us milk. Sheep gives us wool. तो ये सारे एनिमल्स हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। Where they live? Now animals live in diverse habitats. Diverse का मतलब अलग अलग, different kind of habitats. Some like tigers and apes live in the forest. If I talk about tiger and ape, look at the animal at Google for ape. They live in forest. Don't rote learn it. फाइंड द फैक्ट्स कि एप क्या होता है, बंदर से कैसे अलग होता है। दे ऑल लिव इन फॉरेस्ट। कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ग्रास लैंड्स में रहते हैं, ग्रास के ऊपर। ग्रास लैंड्स आर ओपन लैंड्स वे यू हैव ओनली ग्रासेस। सो लाइक ज़ीब्रास एंड चीतास, दे लिव इन ग्रास लैंड्स। कैमल लिव इन डेजर्ट्स। कैमल लिव्स इन, while yaks are found in mountain regions. Penguins and polar bears live in snow-covered regions, and whales and dolphins live in water.
So let us revise. So animals live in diverse habitats, mean different habitats. Tigers and leopards live in forest. Zebras and cheetahs live in grasslands. Camels live in deserts. Yaks are found in mountain regions. Penguins, polar bears live in snow covered. Snow covered मतलब जो snow से भरा हुआ होता है. Animals such as whales and dolphins live in water. Whale and dolphins live in water. This is penguin, polar bear and earthworms. Some animals like earthworms and ants, they live under the ground. Under मतलब ground के नीचे. So some animals like earthworms, they live under the ground. Domestic animals live in and around our houses. Domestic animals, they live in our houses. वो हमारे घर में या हमारे घर के आस पास या यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, बिकॉज ये किसी को हार्म नहीं पहुँचाते हैं. एनिमल्स और उनकी यूजफुल टेल्स आपने देखी है उनकी के इनके पास अलग अलग टेल्स हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ अ रीज़न फॉर हैविंग अ डिफरेंट टेल. दे हैव द टेल अलग अलग काम करने के काम आती हैं. मंकीज़ की जो टेल है वो उन्हें स्विंग करने के लिए काम आती है, इतना ऊंचा कूदने के लिए काम आती हैं. फिशेस को उनकी टेल स्विम करने के लिए काम आती है. बर्ड्स स्टीर वाइल दे आर फ्लाइंग. स्टीर मतलब ऐसे यूं यूं ऊपर नीचे ये होते हैं जब वो फ्लाई करते हैं, सो उसके लिए काम आती हैं. स्कॉर्पियंस दे अटैक देयर प्रे. स्कॉर्पियंस को अपने प्रे को अटैक करने के लिए अपनी टेल काम आती है. टू अटैक द प्रे, दुश्मन को मारने के लिए, भूख मिटाने के लिए अपनी. लिजर्ड्स होल्ड ऑन टू द सरफेसेस. आपने देखा होगा कि लिजर्ड आपके ऊपर छत पर सीलिंग पर घूम रही होती है पर वो गिरती नहीं है, क्योंकि उनकी जो टेल होती है वो उनको स्टिक कर देती है. कोई भी एरिया को वो इतनी टाइटली पकड़ लेती है. कैट शो देयर एंगर. यू नो whenever the cat is angry it raises its tails. Whenever the cat is angry, how do you come to know? It raises its tails. Lizards भी बहुत टाइम अपनी टेल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. They use their tail to protect themselves. If anyone tries to catch the lizard by its tail, it detaches the tail, which can grow again. अगर आपने lizard की tail पकड़ ली तो lizard अपनी tail छोड़ देगी और आगे बढ़ जाएगी और उसकी tail ही छोड़ देगी, उसकी new tail grow हो जाएगी. So she protects herself this way. Okay. Crawling animals. If you observe carefully inside your house, in the garden or in the neighborhood park, आस पास अगर आप देखोगे नेबरहुड पार्क में, गार्डन में, घर पे, यू नोटिस दैट देयर आर सम क्रिएचर्स दैट डू नॉट वॉक. हम वॉक करते हैं. छोटे बच्चे देखें वो कैसे क्रॉल करते हैं, कैसे क्रीप करते हैं, पकड़ पकड़ के ऐसे 4 पैरों से चलते हैं. तो ये वॉक नहीं करते, इन्हें क्रीप और क्रॉल करना कहते हैं. तो ये कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो क्रीप या क्रॉल करते हैं? इंसेक्ट्स करते हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स और रेप्टाइल्स करते हैं. रेप्टाइल्स को हम लोग स्नेक्स, लिजर्ड और चेमेलियंस को हम लोग रेप्टाइल्स कहते हैं. तो क्या होता है? वी समटाइम्स फाइंड दीज इंसेक्ट्स सच एज एंट्स, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस inside our houses. Do you find them? Yes. So you find them inside their houses and they are crawling. Honeybees, wasps, caterpillars, butterflies and grasshoppers are other insects commonly found in the gardens. तो बेसिकली ये क्रॉलिंग एनिमल्स का बता रहा है. कुछ एनिमल्स हमारे घर में क्रॉल करते हैं, कुछ एनिमल्स हमारे गार्डन में क्रॉल करते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं इनकी 6 लेग्स होती हैं और 2 एंटीना होते हैं लंबे लंबे. ये देखो 2 एंटीना होते हैं लंबे लंबे. सो इनकी बॉडी को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. आगे वाले हिस्से को हम हेड कहते हैं, बीच वाले हिस्से को हम थॉरेक्स कहते हैं और पीछे वाले हिस्से को हम एब्डोमेन कहते हैं. तो ये इनके 3 पार्ट्स में हमने इंसेक्ट को डिवाइड कर दिया, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. नाउ दीज एनिमल्स दे हैच फ्रॉम एग्स. दीज एनिमल्स दे हैच फ्रॉम एग्स. ये एग्स देते हैं. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 4 विंग्स विच आर ऑन द थोरेक्स. बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी 4 विंग्स होती हैं. नाउ सर्च दीज इंसेक्ट्स ऑन द इंटरनेट एंड गो थ्रू अ डिटेल्ड how these animals look and know what are wasps, caterpillars, butterflies and grasshoppers. Some insects like mayflies and water beetles, they are found in water. Mayflies and beetles. Other crawling animals include centipedes, millipedes, spiders and scorpions.
सो वी लर्न अबाउट द क्रॉलिंग एनिमल्स कि कैसे एनिमल्स जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्रॉल करते हैं. यू माइट ऑल्सो हैव लर्न अबाउट द इंसेक्ट्स लाइक मे फ्लाइज एंड वाटर बीटल्स जो पानी में पाए जाते हैं. बच्चों, अगर आप सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस को नेट पर नहीं देखोगे, सिर्फ टेक्स्ट बुक में से देखोगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. आप इन्हें अच्छे से देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा कि कैसे एनिमल्स लगते हैं, ये इंसेक्ट्स कैसे लगते हैं. सेंटीपीड्स, अर्थवॉर्म्स एंड कैटरपिलर्स have many feet, and because of these many feet they are able to move. They breathe through their skin. You have to remember, you will get the fill in the blank. How does a centipede breathe? It breathes through its skin, which have many rings. They have rings on their skin. Look, they have rings on their, look at the rings on Google. Lizard, chameleon, snakes, crocodiles, they all also crawl. They are called reptiles. So some animals like lizard, chameleons, snakes and crocodiles, they crawl. They are called chameleons. They are called reptiles. Insects such as ants and honeybees, they live together in colonies. ये हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. कॉलोनीज मतलब ग्रुप में. सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में, कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं. एंड बीज लिव इन द नेस्ट. सो दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. क्यों सोशल इंसेक्ट्स इन्हें बोला जाता है? क्योंकि हमेशा ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. तो जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, हम कहते हैं दे आर सोशल एनिमल्स. सोशल एनिमल्स मतलब वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. कुछ इंसेक्ट्स और वॉर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें ह्यूमंस रेयर करते हैं, मतलब पालते हैं. ऐसे इंसेक्ट्स इन्हें बहुत काम आते हैं. हनी बीज को आपने देखा होगा, मधुमक्खी हम रेयर की जाती है क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? हनी मिलती है. और सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है. स्टॉप. Animals that fly. If you step out of your house early in the morning, most likely you will be greeted with the calls. Greeted with the calls का मतलब आपको चिड़ियों की आवाज़ें आएंगी. अलग अलग टाइप की आवाज़ निकालते हैं. कई तो बहुत स्वीट होगी. द चर्पिंग, जब बर्ड्स बोलती है तो उन्हें चर्पिंग कहा जाता है. स्वीट चर्पिंग ऑफ द स्पैरोज. द हार्श कॉइंग ऑफ द क्रो. क्रो की काँ चुभने वाली आवाज़ होती है. The singing notes of the cuckoo गाना गाएगी. और the loud, shrill मतलब loud sound of the peacock. Can you copy these calls made by the few birds? They are called calls. They are called animal calls. So everybody has a different voice, and this is called calls. Parrots, cockatoos and mynas are few birds that can mimic human voice. Parrot हमारी कॉपी कर सकता है, हमारी बातों को रिपीट कर सकता है, आपको पता है. इसी तरीके से प्लीज़ सर्च फॉर दीज एनिमल्स एंड सी. ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, रेडीमेड आंसर्स देने से कोई फ़ायदा नहीं होता. गो एंड सर्च एंड फाइंड. लुक अराउंड एंड यू विल नोटिस बर्ड्स एवरीवेयर. ऑन द ट्रीज, बर्ड्स आर ऑन द ट्रीज, ऑन द ग्राउंड, ऑन द बालकनीज, टेरेसेस एंड इवन इन वाटर. बर्ड्स लिव इन नेस्ट. पता है ना, बर्ड्स नेस्ट में रहती हैं. एंड दे बिल्ड नेस्ट इन वेरियस प्लेसेस लाइक ट्री ब्रांचेस, पोल्स, खंबे होते हैं ना बाहर लाइट के, हर जगह पर ये अपने जो है नेस्ट बना देते हैं. टेरेस पे, वेंटिलेटर्स ऑफ द बिल्डिंग. वेंटिलेटर होता है जहाँ से एक्स्ट्रा एयर ऊपर से वेंटिलेशन हवा जाने की जगह होती है. दे हैव कलरफुल फेदर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स एंड क्लॉज. क्लॉज देखे हैं आपने बर्ड्स के विच होल्ड देम प्रॉपरली. If you don't have seen, please go on the Google and find what is a claw. Eating habits of birds. You know now birds eat different types of food. Some eat fruits, some eat seeds, some eat insects and some eat worms. Birds that live near water bodies like kingfishers and seagulls and pelicans eat fish. Eagles hunt other small birds and eat rats. Eagles hunt other small birds and rats. Vultures and crows eat the flesh of the dead animals. तो ये इनकी ईटिंग हैबिट्स है. कोई डेड एनिमल्स खाता है, कोई फिशेस खाता है. नेक्टर ड्रिंकिंग बर्ड्स. नेक्टर इज द स्वीट जूस ऑफ द फ्लावर्स. हमिंग बर्ड्स एंड वुड पेकर्स दे टेक द नेक्टर. फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, बर्ड्स दैट ईट फ्रूट्स. macaws and parakeets, they eat fruits. Seeds eating birds, sparrows and pigeons. मैं बार बार बोल रही हूँ, इन सब बर्ड्स को देखो और डिफरेंस देखो, फोटो से पता नहीं चलता.
Birds have different types of beaks which they use for different functions such as feeding, खाने के लिए अपनी beak use करते हैं, or even they build their nest with their beaks. These are the different birds. Feather of birds. Now why has God given them the feathers, and every bird has a unique different feather? Unique मतलब different. We often say as light as a feather. Birds feathers are very light but they are very strong. Birds की feather light हल्की ज़रूर होती है क्योंकि वो उनके उड़ने के काम आती है, लेकिन वो strong बहुत होती है, आसानी से टूटती नहीं है. Feathers help birds to fly and keep them warm also. Warm भी रखती हैं उनको. The feathers of birds differ. अलग अलग feathers होती हैं, अलग shape, अलग size, अलग color पे. Different types of feathers perform different functions. हर feather का अलग अलग काम होता है. जैसे body की जो feather होती है वो body को cover करती है ताकि वो रेन से बर्ड गीली ना हो जाए, उसे ठंड ना लगे या गर्मी ना लगे. और यही फेदर्स जो हैं वो बर्ड को शेप भी देती है. बर्ड सुंदर क्यों लगती है? अगर बर्ड की फेदर उतार दो तो वो बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगी. फ्लाइट फेदर्स, यही जो फेदर्स हैं ये बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए भी हेल्प करती हैं. ये फेदर्स इनकी विंग्स पर या इनकी टेल्स पर पाई जाती हैं. द टेल फेदर्स आर यूज टू नेविगेट व्हाइल फ्लाइंग. नेविगेट का मतलब होता है कि इनको इधर उधर से, नेविगेट का मतलब आपने सुना होगा कि जब शिप्स होती हैं तो उन्हें नेविगेट करने में काम आती है. नेविगेट करना मतलब रास्ता बताने में के लिए भी काम आती हैं. नेविगेट करने का मतलब है कि उनको रास्ता बताना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेविगेट? टू शो देम द वे. द टेल फेदर्स आर यूज टू नेविगेट व्हाइल फ्लाइंग. टेल फेदर्स उन्हें बहुत काम आती हैं. डाउन फेदर्स, दीज फेदर्स आर सॉफ्ट, स्मॉल एंड फ्लफी. फ्लफी का मतलब क्या होता है? फ्लफी मतलब हम कहते हैं केक बहुत फ्लफी बना है, स्पॉन्जी बना है. दे कीप द बर्ड्स वार्म. तो डाउन फेदर्स जो होती हैं दे आर सॉफ्ट, स्मॉल एंड फ्लफी. सो हमने क्या सीखा? द फेदर्स ऑफ बर्ड, अलग अलग टाइप की फेदर्स होती हैं. बॉडी फेदर्स, बॉडी फेदर्स हमने क्यों सुना? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, कोल्ड एंड हीट. फ्लाइट फेदर्स टू हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, टू नेविगेट सो दैट दे कैन फाइंड देयर वे, अपना रास्ता को ढूंढ ले. डाउन फेदर्स, उन्हें these feathers are very soft, they are small and fluffy and they keep the birds warm. Other than birds there are few animals that can fly also. For example, bats, flying squirrels and some insects like butterflies, bees, houseflies, mosquitoes, they all can also fly. So other than birds there are some other animals also that can fly. Look at the body feather, come on, look at the flight feather and look at the down feather. So this is Arshi ma'am's class and I focus you and I tell you again and again to watch and find more and more things. Explore about this chapter and then you will be able to find more new things and have interest in your chapter. Thank you.